नमस्कार। अमृत योग संजीवनी चैनल में आप सभी साधक परिवार का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सब परिवार स्वस्थ होंगे और अपनी दिनचर्या में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। साथियों, क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में ऐसी कौन सी नर्व है जो हमारे पूरे शरीर को एक्टिव रखने में और उनका दिमाग से संतुलन, तालमेल, पकड़ बनाने में जो काम करती है, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? तो आज उसी विषय पे बात करेंगे कि जो हमारी नर्व है, वेगस नर्व, वो हमारे शरीर में पकड़ कैसे बनाती है और उसका तालमेल हमारे शरीर के साथ कैसे रहता है जिससे हमारे सारे शरीर को कंट्रोलिंग पावर, दिमागी पावर, सब कुछ हमारे शरीर के सारे ऑर्गन्स को जो तालमेल बनाए रखती है, उस विषय में हम उसको कैसे एक्टिव रख सकें कि हमारे शरीर में कहीं कोई विसंगति ना आने पावे और हमारा जो भी खाया पिया है, जो भी हम आहार ग्रहण करते हैं, हमारा विचार जो भी है, वो किस तरह से सारे शरीर में हमारे विस्तारित होता रहे, कहीं पे कोई विसंगति ना आए। तो आज उसी विषय पर बात करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा अंत तक और सारे कॉन्सेप्ट को समझिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है आज का, जो कि आप लोग जानते होंगे कि बड़े बड़े पुराने समय में प्राचीन सभ्यता, सनातन धर्म सभ्यता जिसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि और वैद्य लोग रहते थे, तो वो पहले इतना मेडिकल साइंस इतना आगे नहीं था कि जो तमाम प्रकार की मशीनरी और उससे हमारे शरीर के सारे तापमान और सारी चीज़ को बता सके कि किसमें कहाँ पे दिक्कत है। तो उसी नाड़ी से, जैसे हाथ की यहाँ पे नाड़ी पकड़ते थे, पल्स रेट, और यहाँ पे हमारा वेगस नर्व का जहाँ से शुरुआत हमारे दिमाग से पूरे शरीर को बांधने वाला काम करती है। तो हमारे यहाँ गर्दन के इस क्षेत्र पे और कान के क्षेत्र पे, जो पहले स्कूल में डांट पड़ती थी तो कान मुरेरे जाते थे, कान उखाड़े जाते थे, तो वो कोई लॉजिक था पहले पुरानी सभ्यता में। तो ये मेन उसी से संबंधित रहता है कि जैसे कान को अपने रोज डेली के इस तरह से करेंगे तो ये मूवमेंट और पूरे शरीर में गर्मी मतलब उत्तेजना पैदा करता है, सारे शरीर को करंट जैसे होता है। तो वही वेगस नर्व का नर्व जो होती है उसी का कमाल होता है। तो वो सारे शरीर में, हमारे दिमाग से लेकर सारे शरीर में उसका प्रभाव रहता है और वो सारे जितने हमारे ऑर्गन्स हैं उन सबसे वो बंधी रहती है। तो जैसे दिमाग में हमारे जो न्यूरॉन बनता है, उसी से हमारी सोच डेवलप होती है, उसी से हम सारी क्रिया को अंजाम देते हैं। हम लोग कोई भी काम हो तो उसके चक्कर में, जैसे अब हम दिमाग में अपने अच्छी आहार विचार वाणी, ये तीन चीज़ मेन चीज़ है, मेन बिंदु है। उसी पे पहले बात कर लेते हैं कि जैसे जो हम खुराक देते हैं उसी का रिजल्ट हमको मिलता है। तो जैसे हम अच्छी सोच अपने दिमाग में लेंगे, अच्छा आहार ग्रहण करेंगे, अच्छा विचार अपने दिमाग में रखेंगे, उसी हिसाब से वो न्यूरॉन हमारे वेगस नर्व के द्वारा सारे शरीर को एक्टिव करेगा, उसी विचार का प्रवाह करेगा सारे शरीर में। अब निगेटिवपन का जो विचार है, निगेटिव विचारधारा का है, उससे तमाम प्रकार की विसंगतियाँ पैदा होंगी, हार्ट से संबंधित और डिप्रेशन, एंजाइटी, ये तमाम प्रकार की इत्यादि इत्यादि जितने भी ये मतलब ये डिजीज हैं, ये सब सामने हमारे रिजल्ट आते रहते हैं। तो आप लोगों का इसका बहुत बड़ा ध्यान देना है, बहुत सोच विचार करना है अपने इस नर्व के बारे में। तो इसको हमारे दिमाग से ये सीधा यहाँ से और हमारे अपान वायु तक इसका मेन जो सिस्टम होता है, जैसे मतलब आहार ग्रहण करना, विचार ग्रहण करना, अच्छे चीज़ जब हम करेंगे तो हमारे मूलाधार से सहस्रार तक जो भी हमारी प्राण वायु है, जो हमारे संतुलन की वेगस नर्व द्वारा हमारे संतुलन का वो प्रादुर्भाव है, उसका जो है सही तरह से तालमेल हमारे शरीर में होगा। और रही बात उसका संतुलन करने के लिए, तो हम लोग देखिए, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। उस पर दोनों का तालमेल करने के लिए सूर्य और चंद्र नाड़ी का तालमेल बिठाना पड़ता है। तो सूर्य नाड़ी जो होती है हमारे शरीर में गर्मी का उद्वार करती है, और जो चंद्र नाड़ी है उसको पूरे शरीर को हमारे ठंडा करती है, ताजगी देती है, शांत करती है, मन शांत होता है। सारी चीज़ें हमारी हार्ट, लंग्स, दिमाग, सारी चीज़ों पे ताजगी और ठंडक प्रदान करती है, वो हमारी चंद्र नाड़ी का देन होता है। तो जब हम सच्चे मन से
सच्चे विचार से अपना आहार और विचार वाणी ये सब चीज़ें संतुलित रखेंगे तो हमारे सारे शरीर को संतुलित रखने में हमारी वेगस नर्व बहुत काम करती है, उसी का सारा तालमेल रहता है। तो जैसे कभी डिप्रेसिव भावना है या कहीं कुछ है तो प्राणायाम के जरिए हम लोग उसको कंट्रोल करते हैं। और आजकल जैसे कोई काम किया जाता है तो अगर संतुलित मन से, ठंडे दिमाग से, अच्छे दिमाग से सोच के कोई काम किया जाता है तो उसमें सारी प्रकृति और सारी कायनात हमारे कार्य को सिद्ध करने में हमारी मदद करती हैं। और जो हम उखड़े दिमाग से और असंतुलन दिमाग से कोई काम करते हैं तो उसमें तमाम प्रकार के अवरोध और बाधाएं उत्पन्न होती हैं। तो इसको लेके बहुत समस्याएं आती हैं। तो अपने शरीर का ले लीजिए कि हमारे शरीर में जो भी हम आहार ग्रहण करते हैं, जो भी विचार ग्रहण करते हैं, उसके द्वारा संतुलन हमारा कैसा रहता है। डिप्रेसिव भावनाएं हो जाती हैं निगेटिव विचार से, निगेटिव से। तो इसको कंट्रोल करने के लिए यही वेगस नर्व का एक सहारा होता है, जो कि हमारे सारे शरीर में, सारे आंगन में, हमारे एड़ी से चोटी तक इसी का काम होता है। तो उसी संबंध पे जैसे इसको हम कंट्रोल कैसे करें, ये हमारे रीढ़ की हड्डी के द्वारा सारे सिस्टम पे हमारे ये हर जगह पे पड़े दिल, हार्ट, लंग्स को केंद्रित करते हुए, उस पर कमांड करते हुए ये जाती है। तो इसी को हमको एक्टिवेट रखना है। जब हम इसको एक्टिवेट रखेंगे तो शरीर में कहीं भी किसी प्रकार की विसंगति नहीं आएगी और सारा चीज़ हमारा एक्टिवेट रहेगा। जब हमारा सिस्टम सारा एक्टिवेट रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी आने वाले समय में, और आपको कोई रोग छू नहीं पाएगा। ये बातें हम बार बार अपने वीडियो में अपने मार्गदर्शन के रूप में आप लोगों के पास पहुंचाते रहते हैं। तो आप लोगों का काम यही है कि आप लोग अच्छे से देखिए और उसका पालन करिए, इसका फॉलो करिए, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे, सुंदर रहे, आपका परिवार स्वस्थ रहे। तो इसमें मेन चीज़ क्या है कि जैसे अगर इस तरह का वो है तो हमको रोज डेली के जो योगा व्यायाम, जो एक्सरसाइज हम लोग करते हैं वो तो कर ही रहे हैं। सबसे मेन बात क्या है कि इसमें हम अपने जो प्राणायाम का सिस्टम है, अनुलोम विलोम का सिस्टम है, भ्रामरी का सिस्टम है, ओमकार ध्यान का सिस्टम है, उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तभी ये सारी हमारी नर्वस सिस्टम, जो वेगस नर्व हमारी होती है, वो अच्छी तरह से एक्टिवेट रहती है और वो अच्छा काम करती है। तो उसी विषय पे हम प्राणायाम में अनुलोम विलोम आप लोग सब जानते ही हैं, हाथों में ज्ञान मुद्रा लगा के और उसके बाद विष्णु मुद्रा बना के सीधा स्पाइन सीधी करके आराम से शांत प्रिय स्थान पे बैठ के आराम से 4 सेकंड सांस ले रहे हैं तो 8 सेकंड छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जो हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वेगस नर्व सूर्य चंद्र नाड़ी का तालमेल होता है, उसको बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। जब हम 4 सेकंड 5 सेकंड सांस अंदर भरते हैं तो 8 सेकंड 10 सेकंड छोड़ने का प्रयास करेंगे, जिससे हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन और कार्बन डाइऑक्साइड का जितना भी वो है फंगस है अंदर, वो क्लीनिंग प्रोसेस होता है, तो उसका ध्यान देंगे। इस तरह से सहजता से ये अनुलोम विलोम क्रिया आप लोग 10 मिनट 5 मिनट जरूर किया करें, जिससे कहीं भी कभी भी वेगस नर्व पे कोई दिक्कत ना हो, तालमेल पे कोई दिक्कत ना हो, सूर्य चंद्र नाड़ी के बैलेंस में कोई दिक्कत ना हो, हमारी प्राण ऊर्जा अच्छे से हमारे शरीर में विस्तारित होती रहे। तो क्या जा रहा है 10-5 मिनट में कि जिससे पूरे शरीर का एक्टिवेशन हो जाए और आप लोगों का मन प्रसन्न रहे, आप लोग स्वस्थ रहें, सुंदर रहें। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हम लोग तो तमाम दिन भर सब चला करता है, उस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं, लेकिन 5-10 मिनट आप लोग अवश्य इस व्यायाम को फॉलो करिए, प्राणायाम को करिए। उसके बाद हम भस्त्रिका प्राणायाम, जो हमारी वो भ्रामरी प्राणायाम है, जिससे हमारे पूरे दिल दिमाग को ताजगी महसूस होती है, तो उसमें उस प्रक्रिया में हम एक प्रकार से जैसे 2-3 प्रकार अभी हम बता रहे हैं आपको, उससे हमारा संतुलन अच्छा रहेगा। सबसे पहले जैसे हम ये होठों को अपने चोच टाइप का कुछ बना के, जिससे सांस को हम अंदर लेंगे, पेट में भरेंगे, फिर उसके बाद हम
लंबे देर तक उसको विस्तारित करेंगे। सांस भर के अंदर चोंच बना के, उसके बाद फिर जैसे सांस हम निकालते हैं बाहर विस्तारित करते हैं तो उसको जैसे फूंक मारते हैं उस तरह से हमको ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा आप उसको विस्तारित करिए। आप देखेंगे आप कितने भी डिप्रेशन में हो, कितने भी दिक्कत हो, आपको इस तरह के आप अगर 2 मिनट 4 मिनट अगर कर लिए तो सारा शरीर आपका ठंडा बढ़ेगा, सारी एनर्जी आपके शरीर में आएगी और ताजगी महसूस होगी। तो आप इन बातों का ध्यान देंगे। और उसके बाद भ्रामरी, इस तरह से कान को पहले हम बंद कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे लगा के इस तरह से आप करेंगे। सारा दिमाग हमारा वेगस नर्व के द्वारा सारे पूरे शरीर में कण कण में वो ताजगी, वो स्वच्छ जो है वो ऑक्सीजन का प्रवाह सारे शरीर में होगा। आप लोगों को इसकी टेंशन नहीं लेना है कि नहीं हो रहा है, आप सिर्फ करिए। जब करेंगे आप तभी उसका अनुभव हो पाएगा आपके पास। ये हम 1 या 2 बार बता रहे हैं, लेकिन आप इसको जैसे भ्रामरी है तो इसको आप 10 बार तक कर सकते हैं सच्चे मन से। 2 मिनट 4 मिनट अच्छे से करिए, तब आप देखिए इसका रिजल्ट खुद आपको पता चलेगा। और उसके बाद फिर ओमकार ध्यान आप लोगों को पता है, सीधे ध्यान मुद्रा लगा के स्पाइन सीधी करके हम अंदर सांस पूरा भरेंगे। इस तरह से ओंकार ध्वनि विस्तारित करिए, सांस को अंदर लीजिए। उसके बाद इससे वेगस नर्व हमारी हमेशा कंट्रोल रहती है, एक्टिव रहती है। वो सारी चीज़ें दिमाग से लेके पूरे शरीर में संचार करती है, सारी चीज़ें वायु का, ऑक्सीजन का, ब्लड का, सारा सिस्टम उसी की देख रेख में रहता है। तो आप लोग उसको अच्छे से एक्टिवेट रखिए, जिससे आपके शरीर में कोई विसंगति न आए, कोई दिक्कत ना आए। थोड़ा वीडियो लंबी जरूर हो जाएगी, लेकिन आप लोग सारा कॉन्सेप्ट समझिएगा। तो ये सिस्टम हो गया। और उसको एक्टिवेट ऐसे फिजिकल रूप में, जैसे यहाँ पे हम इसको रगड़ने से और कान को हम अपने इस तरह से कान के अंदर इस पॉइंट को करने से, थपथपाने से, ये सब सारा फिजिकली उसको मेंटेन किया जा सकता है। और पैर में जो हमारी सबसे छोटी वाली अंगुली होती है, उसके बगल की जो अंगुली है, उसमें आप सब यहाँ पे इसको इस तरह से इसके टॉप को दबाएंगे। कभी आप अंदाजिएगा तो इसको जब दबाएंगे तो इससे सारे मतलब शरीर में हमारे जो यहाँ तक कि जिसको पैरों में नसों की तमाम प्रकार की विसंगतियाँ आती हैं, चलने फिरने में दिक्कत होती, कोई नस टाइट हो जाती, तो उस अंगुली के जो छोटी वाली अंगुली है उसके बगल वाली, उसके टॉप को अच्छे से खूब रेगुलेट करेंगे। देखेंगे कि वो एड़ी से चोटी तक पूरे आपके नसों को पूरा एकदम झंझनाहट होती है और उसमें वो होगी। तो वो वेगस नर्व जहाँ जहाँ से जाती है वहाँ वहाँ पे इसका इस प्रकार से प्रभाव रहता है। तो आप लोग उसको अच्छे से समझिएगा। जैसे डॉक्टर लोग यहाँ पकड़ते हैं, यहाँ पे देखा जाता है कि बुखार है कि नहीं, फिर अंदर यहाँ से, फिर यहाँ से
और उसके बाद यहाँ हमारे अपान वायु यहाँ से भी उसका, और पैर के यहाँ गांठों के यहाँ पे, तो ये सब वहाँ पे उसका सिस्टम होता है। तो आप लोग इसका बहुत ध्यान देंगे। और प्राणायाम में आप अनुलोम विलोम, ओमकार ध्यान, भ्रामरी 2 प्रकार का वो करिए, एक्टिवेट होगी आपकी वेगस नर्व। और उसके बाद फिर प्राणायाम जो है वो वशिष्ठ प्राणायाम और शवासन योग निद्रा से पूरे शरीर में हमारे ऑक्सीजन ग्रहण करता है, पूरा शरीर में कोने कोने तक, और शांति, डिप्रेशन भावना से मुक्ति, चिंता, तनाव, बीपी, हार्ट, ये सब सारी चीज़ें शून्य लेवल पे आती हैं। तुरंत पल्स रेट डाउन होगा, जैसे हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ी है तो वो भी आपकी कंट्रोल होगी। ये सब बहुत वरदानी सिस्टम हैं जो हमारे सनातन काल से ऋषि मुनियों के द्वारा हम लोगों को वरदान स्वरूप मिला है। आप लोग हमारे लोगों को जैसे हम लोग मार्गदर्शन जो दे रहे हैं, आप लोग उसको करिए, तभी आपको समझ में आएगा कि हम कैसे क्या कर रहे हैं, कि हमारे शरीर पे उसका असर क्या हो रहा है। आप इन बातों को ज़्यादा ध्यान देंगे और अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपने परिवार को स्वस्थ रखना है, आज जानकारी के रूप में अच्छे से अपने आप में वो करना है। तो आप लोगों को इसका पालन करना होगा, आप लोगों को इस पे ध्यान देना होगा, तभी ये सारी क्रियाएं आपको मिल पाएंगे। अन्यथा आप लोग सुनते देखते रहोगे और करोगे नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। तो इस सिस्टम को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और अपने चंद्र को हमेशा एक्टिव रखना है। जब चंद्र हमारा बैलेंसिंग में रहेगा तो हमारी सूर्य नाड़ी भी उसका तालमेल अच्छे से बैलेंस में रहेगा, जिससे कोई विसंगति नहीं आएगी हमारे शरीर में, और हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ और सुंदर रहेगा, कोई बीमारी नहीं छू पाएगी। तो इन सब बातों का आप सब लोग जब ध्यान देंगे, क्योंकि हमारे आत्मा से और पूरे शरीर में वेगस नर्व का ही एक ऐसा वो है, जैसे उसको सारे सिस्टम को खाद पानी उसी से मिलता है। तो आप लोग इसका बहुत ध्यान देंगे कि सारा चीज़ हमारा उसी से एक्टिवेट रहता है। तो आज का मार्गदर्शन हमारा यही रहेगा। आने वाले वीडियो में हम आपको और अच्छी जानकारी देंगे, और आप लोगों से निवेदन यही रहता है कि आप लोग कोई दिक्कत है, कोई वो है, तो आप लोग कमेंट किया करें। कमेंट आप सब नहीं करते हैं कि तो हमारे मन में थोड़ा सा हमको चिंता होती है कि हमारे साधक देख तो रहे हैं वीडियो, आप लोगों का आशीर्वाद तो मिल रहा है देखने के, लेकिन कमेंट के रूप में आप लोगों का जब विचार हमको पता चलेगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये सारी जानकारी तो हमको होनी चाहिए। अब आप लोगों का कर्तव्य है, ये अधिकार है कि आप लोग इसके बारे में ज़रूर हमको कमेंट करके बताएं। और जो हमारे नए साधक हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देंगे, जिससे उनको सारा वीडियो हम जो भी बनाएं उनके पास नोटिफिकेशन के द्वारा सबसे पहले उनके पास जाए, और वो देख के अपने स्वास्थ्य लाभ में इसको स्वास्थ्यता की तरफ बढ़ा सकें। तो आज का संदेश हमारा यही रहेगा, और भगवान से मेरी प्रार्थना रहेगी कि आप हमारे सभी साधक पूरे परिवार के साथ स्वस्थ रहें, हमेशा उनके घर खुशियाँ ही खुशियाँ हों। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।